नमस्ते। ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा ही हेट मिल चुकी है इस ट्रेलर को एंड सम ऑफ इट डिज़र्व्स एंड मोर ऑफ इट डज़ नॉट डिज़र्व। बहुत सारी ऐसी हेट मिली है जो फालतू में मिल रही है, बहुत सारी ऐसी हेट मिली है जो हेट नहीं कहूँगा, मतलब क्रिटिसिज्म वो डिज़र्व करती है। ये ट्रेलर जो आया है वो डिज़र्व करता है। कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म भी है जो मैं अग्री करता हूँ और कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म भी है जो मुझे महा फालतू का एकदम बेवकूफ़ी वाली चीज़ लगी है। तो वो सब मैं एड्रेस करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो द थिंग इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे देश का जो ग्राहक है, जो देखता है, जो सिनेमा ग्रास्प करने वाले लोग हैं, वो लोग जानते ही नहीं हैं असल में सिनेमा क्या है। यू ओनली नो द मेहनत बिहाइंड मेकिंग अ मूवी, the intention behind making a movie, the time, why it takes so much time, where the money goes, how does it all work। आप ये सब तभी जान पाओगे जब आप उस फील्ड में घुसोगे, जब आप काम करोगे इस फील्ड में, किसी भी तरीके का काम करोगे, या फिर आपको एक अंदाज़ा होगा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे काम करता है, या फिर आप उस फील्ड के कुछ लोगों से मिले हो और वो लोग आपको बताएं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें काम करती हैं और ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, सिनेमा इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट इन आवर कंट्री, इट्स अ लॉट मोर देन दैट। इट्स पता नहीं, एक तो हमारे देश में लोगों को ये बहुत रहता है कि ये मूवी कितना पैसा कमाएगी, ये मूवी इसने इतना पैसा कमाया। अरे तुम्हें क्या मतलब है भाई उस मूवी ने कितना पैसा कमाया, क्या कमाया, क्या मतलब है तुम्हें? लोगों का मुद्दा ये रहता है भाई, ये कैसा टॉपिक है अजीब सा जो डिस्कस किया जा रहा है हमारे देश में। जो आर्ट रिसीव करने का जो पर्सपेक्टिव है वो आर्ट के नज़रिए से है ही नहीं हमारे देश में। प्रॉब्लम ये है। और रही बात ऐसी मूवी की जो एक रिलीजियस टॉपिक पे बेस्ड है, जो एक मेजॉरिटी जो रिलीजन फॉलो किया जाता है हमारे देश में, उस रिलीजन के टॉपिक पे बेस्ड है, वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी और बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि कई ऑडियंस ऐसी है जो मैच्योर ही नहीं है कंटेंट को कंटेंट के नज़र से देखने के लिए। उनके लिए ये एक मजाक है कि ये जो भी बनाया जा रहा है ये तो ऐसे ही बनाया जा रहा है पैसा कमाने के लिए बस, और कोई रीज़न ही नहीं है उसके पीछे। देखो, अगर सिर्फ कोई चीज़ पैसा कमाने के लिए बनाई जाती है तो वो चीज़ नज़र आती है कि वो पैसा कमाने के लिए ही बनाई गई है, उसमें कोई एफर्ट नहीं मारा गया है, वो बस बना दी गई है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आउट देयर। आदि पुरुष लेटेस्ट ऐसा एग्जांपल था जो देख के हमें लगा कि ये पैसे के लिए बनाई गई थी और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश ही नहीं की गई है। ये जो प्रोजेक्ट है रामायणा नमित मल्होत्रा जी की, उस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। उस प्रोजेक्ट में एक विज़न नज़र आ रहा है, क्लियरली विज़न नज़र आ रहा है, जो एक बहुत बड़ी टीम को ले करके फॉलो करवाना है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं फॉलो कर रहा है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे लोग हैं जो अथॉरिटी में हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में। कोई वीएफएक्स संभाल रहा है, कोई साउंड संभाल रहा है, कोई म्यूज़िक संभाल रहा है, कोई डायरेक्शन संभाल रहा है, कोई लाइटिंग संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो अपना अपना दिमाग लगाएंगे। एंड देर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन देम, अ लॉट ऑफ अग्रीमेंट्स बिटवीन देम कि हाँ ये अच्छा है तो ठीक है इससे चल देते हैं, पर कोई कहेगा कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने बनाया तो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसी से जाऊँगा भाई। और वो चीज़ रिलीज़ होते होते, मूवी रिलीज़ होते होते वो रिजॉल्व नहीं हो पाती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो खैर ये तो कई चीज़ें हैं। उन बातों पे आते हैं जो हेट के टॉपिक्स हैं जिनसे मैं एग्री करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कैरेक्टर डिज़ाइन ऑफ द राक्षस, जो राक्षस दिखाए गए हैं ट्रेलर में, वो इंडियन फील नहीं दे रहे हैं। एंड आई रियली एग्री टू दैट। वो इंडियन फील नहीं दे रहे हैं। माना कि आप ग्लोबली ये मूवी पहुंचाना चाह रहे हो, ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हो, बट यही एक मौका था जब आप इंडियन राक्षसों की भी ब्यूटी को दिखा सकते थे। हस्तर का एक एग्जांपल अगर लिया जाए, वो एक देव था बट ही गेव द वाइब ऑफ अ डीमन। उसकी वाइब डीमन वाली थी, बट क्या डेकोरेट किया था उस अस्तर को, उसको क्राउन दिया गया था, उसके ऊपर ऑर्नामेंट्स थे, वो शाइन मार रहा था, वो डल नहीं था। ये जो राक्षस दिखाए गए हैं काफ़ी डल नज़र आ रहे हैं एंड जो एक इंडियननेस होती है वो नज़र नहीं आ रही है। जो क्या कहते हैं, जो एक कहते हैं ना कि कुछ आर्ट ऐसी होती है जो चाइनीज़ आर्ट है, मंगोलियन आर्ट है, उनको देख क्या बता सकते हो कि ये जापानीज़ आर्ट है, ये मंगोलियन आर्ट है, ये इंडियन आर्ट है। तो इंडियननेस आपको उस आर्ट में नज़र आएगी।
चाइनीज़नेस उस आर्ट में नज़र आएगी, जापानीज़, मंगोलियन या फिर कोई भी जहाँ की भी वो आर्ट है वहाँ की वाइब आपको नज़र आएगी। बस इन राक्षसों में वो चीज़ नहीं नज़र आई है कि ये इंडिया के राक्षस हैं। ये लग रहा है कि किसी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या हैरी पॉटर के राक्षस हैं, वो जो कि बहुत लोगों ने बोला है, एंड आई एग्री टू दैट। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ जो क्रिटिसिज्म है कि CGI जो है भाई वो बहुत ख़राब है। CGI एक ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ साथ ठीक की जा सकती है, जो अभी रिलीज़ होने में बहुत टाइम है, और ये टीज़र जो था, ये वर्ल्ड ऑफ रामायण की छोटी छोटी ग्लिम्सेस दिखाने के लिए ये टीज़र्स डाले जा रहे हैं, एंड आई थिंक जितना सफिशिएंट था, जितना काम उनको इस टीज़र में दिखाने लायक चाहिए था, उतना काम वो लोग कर चुके थे, उन्हें ऐसा लगा होगा, तो उन्होंने दिखा दिया कि ये एक विज़न है हमारा, हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं अपनी मूवी में, और उसमें अभी CGI में आप फोकस ना करें। वो टीज़र के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे हम, CGI पूरा एकदम 100% प्रेजेंट करके दें आपको, ऐसा नहीं होगा। तो आई थिंक ये जो पॉइंट है CGI वाला, उस पर काम किया जा सकता है। वो अच्छा नहीं था, कई जगह पे CGI लुक्ड अ लिटिल ऑफ फिज़िक्स, मतलब ग्राफिक्स अच्छे हैं बट फिज़िक्स थोड़ी सी कम मैच की है। वो जो उड़ने वाला सीन है राम जी का, आई डोंट नो इफ़ दैट इज़ सम पावर ही इज़ यूजिंग और क्या हो रहा है, बट फिज़िक्स वहाँ पे रियल नहीं लग रही है, दैट इज़ देयर। तो जब तक मूवी रिलीज़ होती है तब तक आई थिंक हमको ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए CGI वाला, और आने वाले और ट्रेलर्स पे हमको देखना चाहिए कि वो कैसे दिखाएंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट थिंग इज़ कि भाई 4000 करोड़ की मूवी है, 4000 करोड़ की मूवी लग नहीं रही ट्रेलर में बिल्कुल भी, एंड ट्रू इट डजंट लुक लाइक इट। ये आदि पुरुष वाला बजट लग रहा है, जो ट्रेलर हमें दिखाया गया है वो ऐसा ट्रेलर लग रहा है कि आदि पुरुष मूवी का जो बजट था, उस बजट में आदि पुरुष मूवी को ऐसा दिखना चाहिए था। तो ये मूवी का ट्रेलर जो आया है वो ऐसा दिख रहा है, 4000 करोड़ का बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। खैर उस पर भी टाइम है अभी रिलीज़ होने में, तो हम मूवी देख के ही वो चीज़ जज करना ठीक रहेगा, क्योंकि अभी इट्स हाफ कुक्ड जो अभी हमें दिखाया गया है, वो सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाया गया है, और उस पर हम बजट आई डोंट थिंक कि पूरा उन्होंने लगा दिया है अभी तक। एंड ये जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स से मैं अग्री करता हूँ, जो हेट, जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है। ठीक है, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करते हैं जो फालतू के हेट टॉपिक्स हैं, और मैं बिल्कुल भी मतलब अग्री नहीं करता हूँ उनसे। क्यों लोग वहाँ जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। द एक्टर रणबीर कपूर, ही इज़ अ बीफ ईटर। उन्होंने कहा है कि भाई मुझे बीफ पसंद है। ठीक है, द थिंग इज़, आप जिन राम भगवान का एग्जाम्पल देते हो, जो एक्टर अरुण गोविल जो रामानंद सागर जी के रामायण में एक्टर थे, वो लोग स्मोक करते थे हर शॉट के रेगुलरली बाद। आई थिंक वो लोग स्मोक करते थे। सर उन दिनों में सिगरेट पीता था और अच्छा। बहुत पीता था। हमारे भगवान स्मोक करते रहे होंगे, मतलब आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, बट बीफ ईटिंग एक्टर ये वाला एंगल घुसाना यहाँ पे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। महाभारत के जितने भी एक्टर्स थे सब लोग वहाँ पे चिकन मटन वगैरह नॉनवेज फुल चलता था। पंजाबी एक्टर्स थे भाई, फुल मटन चल रहा है वहाँ सेट पे नॉनवेज चल रहा है। जो जहाँ पे कृष्ण भगवान और गीता और ये सब चीज़ की शूटिंग की जा रही है, उनका डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, वहाँ पे चिकन वगैरह फुल मस्त चल रहा है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। कितने एक्टर्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने न जाने अपनी लाइफ में क्या क्या किया होगा, और नहीं पता हम लोगों को भाई कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या बुरे काम किए हैं, क्या अच्छे काम किए हैं। हम किस बेसिस में उन्हें जज करें कि वो ये कैरेक्टर प्ले कर सकता है या नहीं कर सकता। हम क्यों अरुण गोविल को भगवान मानते हैं और रणबीर कपूर को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। हम क्यों चिकन खाने वाले इंसान को मान लेते हैं, हाँ चलो ये तो रूल कर सकता है भगवान का, लेकिन बीफ खाने वाला नहीं कर सकता, क्योंकि बीफ पूजनीय है। चिकन की लाइफ मैटर नहीं करती, वो ज़िंदगी थोड़ी है, उसको मार के खा जाओ यार, कोई वो मैटर नहीं करता भाई, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जानी चाहिए ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मटन, मुर्गा, चिकन, सुअर, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, वो जान नहीं है भाई, गाय माता जान है। ये चीज़ बीइंग अ हिंदू हर्ट्स मी कि इस तरह की थिंकिंग है हम लोगों की। ये बहुत ही मतलब रिलीजन को एक अलग ही वे में लिया जा रहा है हमारे देश में, पता नहीं क्यों। रिलीजन वॉज नॉट सपोज टू डू थिंग्स लाइक दीज। रिलीजन इज़ नॉट कल्चर, रिलीजन इज़
a thing to know the superpower, the supreme God, to meet the supreme God, to know the reason why you are in this world, to open up your minds, अपनी वजह, जो अपना वजूद, जो अपना कर्तव्य है, वो चीज़ जानने के लिए रिलीजन बनाया गया था। दुविधाओं से निकलने के लिए रिलीजन बनाया गया है, धर्म का पालन करने के लिए रिलीजन बनाया गया है। ये सब चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया भाई। बीफ खाते हो, मार दो इसको, हमला, मारो, काटो, दिस इज़ नॉट आवर रिलीजन। पर हम यही बनते जा रहे हैं सैडली। दिस थिंग डिसअपॉइंट्स मी, बीइंग अ हिंदू, दिस थिंग रियली डिसअपॉइंट्स मी। हम लोगों का ईगो अब आ चुका है, यहाँ पे ईगो सेटिस्फाई किया जा रहा है धर्म के नाम पे। पावर ज़्यादा है हमारी भाई, हमारे धर्म की पावर ज़्यादा है, ये हो रहा है। एंड दिस इज़ सैड। अनदर थिंग इज़ कि म्यूज़िक जो है यार रहमान और हांस जिमर को दिया गया है, एम कीरावानी को नहीं दिया गया, अजय अतुल को नहीं दिया गया। एम कीरावानी हैज़ अ वेरी गुड म्यूज़िक, ही हैज़ अ वेरी केपेबल माइंड, बट उनका म्यूज़िक जो है वो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए नहीं है, वो हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए। हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत इमोशनल म्यूज़िक देते हैं। उनका म्यूज़िक बहुत इलेबोरेटिव होता है, एक्सप्रेसिव होता है, हद से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है। वो रागों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है उनका म्यूज़िक। आप कई जगह पे एग्जांपल देख सकते हैं, और ये मैंने पहले भी बात बताई है। और सिंस दिस मूवी इज़ गोइंग फॉर द ग्लोबल ऑडियंस, वो लोग कितना भी अच्छा म्यूज़िक एम कीरावानी दे दें हमारे इंडियन हिसाब से, हमारे इंडियन धुनों को यूज़ करके, वेस्टर्न ऑडियंस विल नॉट अप्रिशिएट दैट, विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो लोग वाकिफ़ नहीं है उस म्यूज़िक से। हाँ, वो फील देगा, वो फील पहचान जाएंगे कि हाँ ये फील, ये यहाँ पे ये फील डाली गई है, बट हम लोग जिस तरह से परसीव करते हैं कि ये यहाँ पे ये राग डाला गया है, दिस गिव्स मी दिस इमोशन, वो थोड़ा मेलोड्रामेटिक होता है, वो थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेटिव होता है कि यहाँ पे आपको रोना है, यहाँ पे आपको हंसना है, यहाँ पे आपको खुश होना है, यहाँ पे थोड़ा दुखी वाला मोमेंट है तो यहाँ पे दुखी वाला म्यूज़िक डाला गया है। वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव होता है। वो हमारी इंडियन ऑडियंस ऐसी ही गार्नर की गई है, ऐसे ही बड़े हुए हैं हम लोग म्यूज़िक सिनेमा देख देख के, कि सिनेमा में ऐसा म्यूज़िक यूज़ किया जाता है और म्यूज़िक ड्राइव्स द इमोशंस इन आवर सिनेमा। वेस्टर्न ऑडियंस के लिए ऐसा नहीं है। वेस्टर्न ऑडियंस के लिए म्यूज़िक इज़ मोर सटल लैंग्वेज, उनके लिए म्यूज़िक इज़ मोर इन द बैकग्राउंड। म्यूज़िक मेन चीज़ नहीं है जो डायलॉग दे रहा है। वेस्टर्न ऑडियंस के लिए डायलॉग इज़ एक्टिंग, डायलॉग इज़ स्क्रीन प्ले, म्यूज़िक इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, म्यूज़िक इज़ जस्ट गिविंग कलर्स टू दैट सीन। और आई थिंक A.R. रहमान एंड हांस जिमर कैन डू दैट रियली वेल। इवन अजय अतुल कुड हैव डन रियली वेल, बट अजय अतुल का नाम नहीं है जिसको पढ़ के वेस्टर्न ऑडियंस आए कि यार अजय अतुल ने म्यूज़िक दिया, भाई चलो मूवी देखने चलते हैं। हमारे इंडिया के लोग नहीं चाहते हैं अजय अतुल को नाम पढ़ के, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को अजय अतुल के बारे में। जो लोग घुसे हुए म्यूज़िकल फील्ड में वो जानते हैं कि हाउ जीनियस ऑफ अजय अतुल एज अ म्यूजिशियन आर, बट जब हमारे इंडिया में ही लोगों को नहीं पता है तो वेस्ट से कैसे हम ये कर सकते हैं। तो आई थिंक हांस जिमर एंड A.R. रहमान आर अ गुड फिट। परफेक्ट तो कुछ होता नहीं, मैं परफेक्ट वर्ड यूज़ ही नहीं करूँगा, बट आई थिंक दे आर नॉट बैड एज अ चॉइस। ये तो थे हेट कमेंट्स, ये तो क्रिटिसिज्म था जो कि मुझे बहुत फालतू का लगा। तो आई थिंक जो विज़न है इस मूवी का वो बहुत क्लियर है इस ट्रेलर से। पहले मुझे ये लगा था कि ये थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की मूवी होने वाली है, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहेगी ये मूवी, स्टोरी को बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा एंड इट विल बी मोर ऑफ अ PS1 स्टाइल ऑफ अ मूवी। बट PS1 आई थिंक PS1 जैसी तो बनेगी ये मूवी। और अगर उसको ग्राउंडेडली कहा जाए तो जैसी वो मूवीज़ होती हैं जिनमें स्टोरी को फोकस में रख के, एक्टिंग को फोकस में रख के बनाया जाता है। आर्ट मूवीज़ जो होती हैं, जैसे कि आपने लंच बॉक्स देखी होगी, दैट्स अ डॉक्यूमेंट्री टाइप ऑफ फिल्म, दैट्स अ फिल्म, दैट्स नॉट अ मूवी। तो ये फिल्म बनाई जाएगी, मुझे ऐसा लगा था। बट ये जो टीज़र आया है उसमें कुछ मासी एलिमेंट्स हैं, कुछ कैमरा मूवमेंट्स ऐसी हैं जिनको देख के लग रहा है कि थोड़ा वाव फैक्टर जनरेट किया जा रहा है यहाँ पे ये चीज़ें दिखा के। जैसे कि वो परशुराम भगवान का जो अपना एक्स घुमा घुमा के स्टाइल के साथ वो रखते हैं, और कैमरा मूवमेंट्स, और जो राम भगवान उड़ उड़ के मार रहे हैं,
एक्शन सीक्वेंसेस, वो सब देख के लग रहा है कि थोड़ा मासी अप्रोच भी ली गई है इस मूवी में, विच इफ़ केप्ट इन बैलेंस विद रियलिज़म आई वोंट माइंड। क्योंकि सिर्फ मास बना के KGF बना देना या फिर बिल्कुल से एकदम जवान बना देना, वो बिल्कुल भी फिट नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वो हो जाएगा ख़राब। तो इफ़ देर इज़ मोर अमाउंट ऑफ रियलिज़म, ग्राउंडेडनेस, रियलिज़म भी नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक उस टाइम पे शक्तियाँ होती थी, मायावी शक्तियाँ होती थी, बहुत सी चीज़ें होती थी, एंड उन चीज़ों में कुछ भी हो सकता था और कई चीज़ें अनरियल भी होंगी। तो रियलिज़म तो नहीं कहूँगा, बट ग्राउंडेडनेस हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्राउंडेडनेस कैसे आएगी? थोड़ा सिंपल रहें, थोड़ा सा कम वाओ फैक्टर की तरफ जाएं कि ओ भाई ये क्या शॉट दिखा दी, ये क्या सीन दिखा दी, ये क्या मुक्का मारा है, ये क्या उड़े हैं, ऐसी चीज़ें ना डाली जाएं थोड़ी सी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। सो ये जैसे कि फ़िज़िक्स डिफाइंग एक मोमेंट डाल दिया, फ़िज़िक्स ही नहीं है कुछ, तो वो चीज़ अगर कम हो मूवी में, बिल्कुल मिनिमम हो, तो ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक दैट विल गिव दिस मूवी रिस्पेक्ट कि वाह यार एक्शन बहुत बढ़िया था, रियल था, ग्राउंडेडनेस थी, वो चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। सो द थिंग इज़ कि ये रामायण हम लोगों के लिए नहीं बनाई जा रही है भाई। ये रामायण आप लोग सीरियल से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सीरियल वॉज अ सीरियल वॉज सपोज टू हैव लॉट्स ऑफ एपिसोड्स, जिनमें हर एक एपिसोड में इतना सा पार्ट दिखाया जाता था पूरी स्टोरी का। रामानंद सागर जी की रामायण अगर ले ली जाए तो 100 एपिसोड तो लगे थे उनको वनवास जाने में, उनको बड़ा करने में, वनवास तो छोड़ो, राम भगवान को। इट वॉज सो स्लो, और उसमें सीरियल में इतना डिटेल के साथ स्टोरी दिखाई जाती थी और कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास बजट नहीं था भाई। और ज़्यादा बजट होता तो वो भी राक्षसों को उड़ा के और पता नहीं कैसे कैसे करके बनाते, बट सिंस दे लैक्ड बजट फॉर एक्शन सीक्वेंसेस, तो वो वैसा ही लगेगा, वो आपको स्टोरी ड्रिवन लगेगा। मूवी में ऐसा नहीं कर सकते आप। मूवी इज़ शॉर्ट, मूवी में आप जितना हो सके कैचीनेस, जितना हो सके ध्यान रहे ऑडियंस का मूवी में, वैसा बनाने की कोशिश करोगे कि कोई बोरिंग मोमेंट ना आ जाए। मूवी मेकिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखिए ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्रिटिसाइज़ कर पाएंगे किसी भी मूवी को, किसी भी सिनेमा को। एंड सिंस द डायरेक्टर सेड कि ही विल कंसिडर दिस मूवी अ फेलियर इफ़ द वेस्टर्न ऑडियंस सेज इट कि हाँ भाई ये बेकार है, क्योंकि वो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए ही बना रहे हैं। विज़न ही ये है कि रामायण को वेस्टर्न ऑडियंस तक पहुंचाया जाए, हमारा जो कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो वेस्टर्न ऑडियंस तक पहुंचाई जाए, उनको पता चले कि हम रामायण हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और वो क्या सीख दे रहा है, ये चीज़ पता लगे लोगों को। हाउ रिच ऑफ आवर कल्चर इज़, हाउ ओरिजिनल वी आर, हाउ रूटेड विद आवर कल्चर वी आर, ये चीज़ पता लगे वेस्टर्न ऑडियंस को। नहीं पता है उनको, ये सिर्फ पता लगवाने के लिए उनके सिनेमा की तरह इस मूवी को बनाया जा रहा है कि वो ये कल्चर ग्रास्प कर पाएँ अपने तरीके से, उनके तरीके की ये मूवी बने और वो लोग इन दी एंड ये कल्चर जान पाएँ कि ये राम भगवान थे कौन आखिर, ये चीज़ वो जान पाएँ। थोड़ा सा ऐसा काम किया था जो एनिमे आई थी, एनिमे वर्जन आया था रामायण का, उसने, बट आई होप कि ये भी उस विजन के साथ जाए तो अच्छे से जाए। ऑल वी कैन डू इज़ होप, क्योंकि इसका विजन नज़र आ रहा है इस मूवी का, और आई रियली होप कि ये लोग अच्छे से फॉलो करें उस विजन को, गड़बड़ ना हो कि जो आने वाले ट्रेलर्स होंगे, जो आने वाली कुछ भी टीज़र्स एंड ट्रेलर्स होंगे, वो यही सेम विज़न फॉलो करके बनाए जाएं। ये उसमें पता लगेगा कि ये विज़न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होता है देन इट्स गोइंग रियली गुड। आई विल स्टिल हैव होप विद दिस मूवी। बॉलीवुड से मेरी उतनी उम्मीद नहीं रहती है, बट ये एक मूवी है जिससे मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसका कॉज अच्छा लग रहा है मुझे, इसका विज़न अच्छा लग रहा है मुझे। इट्स नॉट जस्ट अ रबिश आदि पुरुष जो कि मनी मेकिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे देश में रिलीजन बहुत चल रहा है भाई, तो रिलीजन के नाम पे कुछ भी बना दो, लोग देखने आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं है इस मूवी के साथ। इस मूवी में रिस्पेक्ट नज़र आ रही है, इस मूवी में पैशन नज़र आ रहा है, आदर नज़र आ रहा है, विजन नज़र आ रहा है। सो फार
एंड आई रियली होप, अरे भाई ऐसे ही थोड़ी ना हांस जिमर वगैरह को ले लिया है, इतने बड़े म्यूजिशियंस को जो लोग अपना काम सीरियसली करते हैं, ऐसे ही नहीं ले लिया है, कुछ सोच के लिया गया है। इतने बड़े VFX टीम को ऐसे ही नहीं ले लिया गया है। इट्स अ इन्वेस्टमेंट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर द गुड कॉज। और यही चीज़ अगर हमको देखने को मिलती है आगे के ट्रेलर्स में, देन इट्स गोइंग रियली गुड। मैं देखूँगा ये मूवी फिर, और अगर नहीं आता है तो फुल ऑन क्रिटिसिज्म करो भाई, तो मैं नहीं रोकता हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एंड आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड कि ऑल इट टेक्स इज़ अ गुड विजन फॉर अ मूवी टू बी लॉन्च्ड फॉर द गुड कॉज। तो देखते हैं क्या होता है। और या बाय।